24 फरवरी गुरुवार की सुबह खबर आती है कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ वॉर छेड़ दिया है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खुद करते हैं। एंड अभी तक मिली न्यूज़ के हिसाब से रशिया ने यूक्रेन के मिलिट्री कैंप्स, मिलिट्री बेस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पूरी तरीके से तबाह कर चुका है। कई सारे सिविलियन नागरिकों की जान जा चुकी है, कई सारे मिलिट्री मैंस जान जा चुके हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यही है कि जिस नाटो की मेंबरशिप के लिए यूक्रेन एक युद्ध के मुकाम तक पहुंच गया है, उन नाटो मेंबर्स ने ही युद्ध में रशिया यूक्रेन को सपोर्ट करने से मना कर दिया। जी हाँ, आर्म एड प्रोवाइड करने से अमेरिका ने यूक्रेन को मना कर दिया है। ये नाटो मेंबरशिप इतनी इम्पोर्टेंट थी क्या यूक्रेन के लिए कि जिसने युद्ध के मुकाम तक पहुंचने का फैसला ले लिया यूक्रेन ने। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने तराशने होंगे। बात है 1922 की, जब यूएसएसआर मीन्स सोवियत यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सोवियत यूनियन के इस्टेब्लिशमेंट में यूक्रेन एक फाउंडर मेंबर था, साथ ही में रशिया भी एक फाउंडर मेंबर था। इन्हें ये यूनियन 1922 से 1991 तक चला। इस 69 ईयर्स के पीरियड में कई सारे घटनाएं हुई, जिन घटनाओं के कारण 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स भी हो गया है दोस्तों। 1932 से लेकर 33 के बीच में यूक्रेन में बहुत बड़ा सूखा गिरा था। इस सूखे के तहत कई सारे यूक्रेनियन नागरिकों की जान चली गई, जिसी के लिए आज भी यूक्रेन के नागरिक यूएसएसआर को ज़िम्मेदार ठहराते हैं दोस्तों। साथ ही में ही इस 1991 से लेकर 22 के पीरियड में कई बार सूखा गिरा, कई बार इसमें पॉवर्टी जो लेवल था जो पीक पे था, एंड कोल्ड वॉर के तहत अनएम्प्लॉयमेंट रेशो भी पीक पे था दोस्तों। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि यहाँ पे जो पार्ट्स थे यूएसएसआर के, उनका ध्यान कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा था दोस्तों। कहीं पे कम्युनिज्म का जो वर्चस्व था वो कम होते जा रहा था। इन सभी कारणों की वजह से 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। जब भी यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तभी यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के तौर पे उभर के आया। जब भी यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के तौर पे उभर के आया, उसी वक्त भी यूक्रेन और रशिया में रहने वाले नागरिकों का धर्म, भाषाएं एक ही थी दोस्तों। आज भी यूक्रेन के साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट में रहने वाले लोग रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, रशियन सपोर्ट्स करते हैं। बट यूक्रेन का कुछ पार्ट है, मेजोरिटी से थोड़े ज़्यादा लोग ही आज उनका ऐसा मानना है कि हम इंडिपेंडेंट है, हम डेमोक्रेटिक है, एंड हमारी कंट्री को हमारा एक इंटरनेशनल स्टेटस बनाना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान क्रिएट करनी चाहिए। इसी के लिए इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ जाने का फैसला लिया। इन्होंने यूरोपियन संघों को ज्वाइन करने का फैसला लिया है। एंड इसी के तहत 1997 में, जी हाँ, 1997 में इन्होंने नाटो को ज्वाइन करने का फैसला लिया। नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 30 देशों का एक समूह है जिसे अमेरिका लीड करता है। इस 30 देशों का यही रोल है कि जब भी 30 में से कोई भी एक कंट्री के ऊपर कोई अदर कंट्री अटैक करती है तो ये उस कंट्री को आर्म एड प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, आर्म एड प्रोवाइड करेंगे। इसी के लिए ही यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था। बट इसके लिए 1997 में एक कमेटी बनाई गई, नाटो यूक्रेन कमेटी। जो कमेटी 2008 में, इस कमेटी ने, नाटो की कमेटी ने यूक्रेन को मेंबरशिप एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा। एक मेंबरशिप एक्शन प्लान के तहत यूक्रेन को कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी थी, कुछ टास्क कंप्लीट करने थे, तब जाके उसको नाटो की मेंबरशिप मिलनी थी। 2013 में यूक्रेन ने सारे टास्क एंड कंडीशन फुलफ़िल कर दी। एंड अभी जब ये बात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पता चलती है कि यूक्रेन नाटो का एक मेंबर बनने जा रहा है, तो यूक्रेन मीन्स रशियन प्रेसिडेंट ने यूक्रेन के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। सबसे बड़े रिस्ट्रिक्शंस ये थे कि उसने यूक्रेन से टोटली इंपोर्ट बंद कर दिया, उसने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी उन्होंने। एंड साथ ही में जो यूक्रेन की गवर्नमेंट थी उनको $1.5 बिलियन का लोन दिया गया। जी हाँ दोस्तों, लोन दिया गया। साथ ही में गैस प्राइसेस बड़े चीप प्राइस में प्रोवाइड किए गए। पुतिन के दबाव में आके तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ने ये एग्रीमेंट साइन करने की जगह सस्पेंड कर दिया, नाटो का एग्रीमेंट। जी हाँ, सस्पेंड कर दिया। जब ये बात यूक्रेन के नागरिकों को पता चली तो उन्हें इस बात से बड़ा दुख हुआ। एंड इसके ही प्रतीक में कई सारे लोग नवंबर 2013 में सड़कों पे उभर आए। इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। ये प्रोटेस्ट आगे चल के राइट्स एंड दंगलों में शामिल हो गया। इसमें 100 से ज़्यादा यूक्रेन सिविलियन नागरिकों की मौत हो गई, कई सारे पुलिसमैन्स की मौत हो गई। एंड अनफॉर्चुनेटली 2014 में जो तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष थे उनकी सरकार गिर गई। एंड 2014 में जो पेट्रो पोरोशेंको है उनकी सरकार बनती है, जो कि
यूक्रेन के नए राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। जब भी ये पेट्रो सरकार बनती है तो उस दौरान उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। जब ये एग्रीमेंट व्लादिमीर पुतिन को पता चलता है, उस एग्रीमेंट से बौखला गए पुतिन ने क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का एक पार्ट है, उसे इन्वेड कर दिया दोस्तों। जी हाँ, इन्वेड कर दिया मीन्स कब्जा कर दिया। एंड साथ ही में जो डोनास्क एंड लुहांस्क जो प्रांत है ईस्टर्न यूक्रेन के, जहाँ पे प्रो रशियन सपोर्टर्स मीन सेपरेटिस्ट लोग रहते हैं जो कि रशिया के फेवर में बात करते हैं, वहाँ पे भी आर्म फोर्सेस भेज दिया रशिया ने अपनी, कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन मिल सके। एंड साथ ही में बात की जाए 2017 की, जब भी यूक्रेन के जो पार्लियामेंट था उसने एक लेजिस्लेशन अडॉप्ट कर दिया कि हमारा नाटो मेंबरशिप एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी के तहत बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसे हमें करना ही पड़ेगा। सो उसी के तहत 2021 में दिसंबर मंथ में जो रशियन प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है एंड जो नाटो के चीफ है, इनकी एक ब्रुसेल में मीटिंग होती है दोस्तों। इस मीटिंग के तहत ये मेंबरशिप करने की बात पे कमिटमेंट दी जाती है। इस कमिटमेंट के बाद व्लादिमीर पुतिन ने कई देशों के प्रेसिडेंट, नाटो प्रेसिडेंट एंड पीएम्स के साथ बात की, उन्हें आगाह किया कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर ना बनाया जाए। इसी के परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे, बट यूक्रेन अपनी बातों पे अड़ा रहा, उन्होंने मेंबरशिप के लिए संघर्ष करता रहा। एंड 21 फरवरी 2022 की सुबह को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर कर दिया कि डोनास्क एंड लुहांस्क, ये जो प्रांत है ईस्टर्न यूक्रेन के, इन्हें इंडिपेंडेंट प्रांत डिक्लेयर किया जा रहा है। उन्होंने उसे डोनास्क पीपल्स रिपब्लिक एंड लुहांस्क का पीपल्स रिपब्लिक करके डिक्लेयर कर दिया। एंड इसके बाद ही गुरुवार की सुबह मीन 24 फरवरी को रशियन ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। दोस्तों, ये जो रशिया है, रशिया का जो मानना था कि यूक्रेन नाटो मेंबरशिप ना ले, इसके कई मायने हैं दोस्तों। बिकॉज यूक्रेन एंड रशिया एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं एंड नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अमेरिका लीड करता है, वो एक रशिया का कॉम्पिटिटर है। जी हाँ दोस्तों, आपने ये कोल्ड वॉर में तो देखा ही रहेगा। साथ ही में ही जब यूक्रेन नाटो मेंबरशिप ले लेता है तो फिनलैंड के बाद जो नाटो की जो आर्मी है, जो इन 30 कंट्रीज़ की आर्मी है, ये यूक्रेन की बॉर्डर पे भी आ सकती है, जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन एंड रशिया के बॉर्डर के ऊपर भी ये नाटो की अपने मिलिट्री कैंप्स लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसी बात को ध्यान में रखते समय, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए रशिया ने इस बात को अपोज किया। वो नहीं चाहता है कि कोई भी उसी की कंट्री के सोवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी को धक्का पहुँचाए। एंड इसी के तहत उसने यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप लेने से अपोज किया है दोस्तों। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर इन्फिनिट फाइनेंशियल एकेडमी ऑफिशियल चैनल। ऐसे ही मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की वीडियोस की अपडेट देखने के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले रेगुलर वीडियोस की अपडेट आपको आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।